तो ये हो जाएगा डाउन डाउन, ऐसे डाउन नेगेटिव y में, ऐसे ये फोर्स। तो ये केस था इसका। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम कुछ नॉन यूनिफॉर्म वाले केस करेंगे। ये सारे क्या थे, ये यूनिफॉर्म थे। तो मैग्नेटिक फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म, जैसे तो नॉन यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट करने का वही खानदानी तरीका है जनरली स्ट्रेट वायर से। तो हमारे ये है कि हम ये एक स्ट्रेट वायर लेते हैं और ये स्ट्रेट वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ये कैसा स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक है, मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो हम ये लेते हैं कि इससे जो है केस वन है कि एक छोटा सा वायर का सेगमेंट है। ये वायर की सेगमेंट जो है एल डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे है, और ये ए डिस्टेंस मान लेते हैं, ए अच्छा लगा, ए, और ये है एल, ठीक है, ये है एल। दूसरा, इसी वायर को अगर हम ऐसे कर देते हैं, इस वायर को हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये एंड जो है ए डिस्टेंस पे है, और ये क्या है, ये एल है, ये एल है। और थर्ड केस क्या है कि एक हम स्क्वायर फ्रेम ले लेते हैं, स्क्वायर फ्रेम, और इस स्क्वायर फ्रेम की साइड भी एल है और डिस्टेंस भी एल है। देखने में लग नहीं रहा है लेकिन है, ये दोनों एल एल हैं। ये थ्री केसेस हैं। ये हमारे केस वन, ये क्या वन कर देते हैं, ये वन है, ये सेकंड केस है, और ये थर्ड केस है। तीनों केसेस में हमें फोर्स बताना है। करंट की डायरेक्शन जो है ऐसे, करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही होगी, करंट ऐसे है, ठीक है। तो पहले का आंसर देना है सॉल्व करके, जो पेन पेपर अपने पास रखे हुए होंगे, थोड़ा बहुत उस पर लिख के बताओ फर्स्ट केस का आंसर। फर्स्ट केस का भी बताओ। फर्स्ट केस में वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, हम्म म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। हम्म 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 हम्म। कि फोर्स फाइंड करने के लिए उसके हर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड में एक तरीका है कि अगर यूनिफॉर्म होता था तो डायरेक्ट पूरी लेंथ ले लेते थे। अब वायर के वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड को याद करोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये डिपेंड करता है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो क्या इस वायर का हर एलिमेंट सेम डिस्टेंस पे लोकेटेड है इससे? यस, क्योंकि ये पैरेलल है। तो इस वायर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, हाँ हर पॉइंट पे सेम है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर। फर्स्ट केस में क्या ये मैग्नेटिक फील्ड सेम है? यस सेम है, ये तो यूनिफॉर्म है। तो फोर्स तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, कैसे? फोर्स इज इक्वल टू करंट, करंट हमारा वही है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है आई नॉट लेना है, आई नॉट इसमें है, आई नॉट यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट एल इंटू बी 2 पाई ए। सो ये देखो, ये करंट इसकी है, ये करंट इसकी है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एल डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। ये किधर होगा फोर्स? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, वायर को होल्ड करेंगे, फिंगर किधर पॉइंट आउट करेगा, इशारा फिंगर का है डाउनवर्ड, यहाँ पे ये है क्रॉस, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर है। फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? आकर्षण या तनाव? अट्रैक्शन, आकर्षण होगा दोनों में। तो ये हो जाएगा आइडियल क्रॉस बी,
हाँ, तो ये आई डी एल क्रॉस बी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव। तो यहां से हम देखेंगे कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, दो पैरेलल करंट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर ऐसे मान लो ऐसा है, कोई वायर है, तो यहाँ से अगर तुरंत हम करंट सेंड करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसी कहानी होगी। ठीक है, और हम एरो मार्क कर सकते हैं। चलो इधर हो गया। अब अगला है भाई सेकंड केस। सेकंड केस में कोई बताना चाहेगा कैसे? सर पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेशन। हाँ, उसके जो है डिफरेंट, हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो सेम नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है तो वो डायरेक्ट जो है जुगाड़ नहीं कर सकते कि आई एल भी तुरंत लिख दिया, वो नहीं। अब क्या करना होगा, उसमें हमें एलिमेंट ही लेना होगा। तो एलिमेंट लेने के लिए देखो, इससे पहले दो ही टाइप के तुम्हें दिमाग में बनाने हैं यार, तुम कैटेगरी डिवाइड किए रहोगे भाई। हम यूनिफॉर्म में फोर्स फाइंड करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में फाइंड करते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो कोई अगर यहाँ कहे कि यहाँ कैसे अप्लाई हो गया सर, ये तो जो यूनिफॉर्म नहीं है वायर की वजह से, अभी आपने बोला कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अबे यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन जो हमें चाहिए, जिस वायर पे फोर्स चाहिए उसके हर पॉइंट पे सेम है, तो ये वायर हम बोल सकते हैं कि सेम मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है, बट इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट क्या है कि जो भी ये जो परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, ये जो परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर प्लेस्ड है ये, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो अब इसके हर पॉइंट की डिस्टेंस वायर से चेंज हो रही है, वायर से चेंज। तो इसके लिए क्या करेंगे, वायर से डिस्टेंस लेंगे x, और छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx। ये dx में करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो इस छोटे से एलिमेंट में I इंटू डी एक्स हो जाएगा करंट एलिमेंट। तो इस पे फोर्स क्या होगा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस क्रॉस, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। अब इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स अप है या डाउन है, आइडियल क्रॉस बी, अपवर्ड। तो ये हो जाएगी डी एफ की डायरेक्शन, डी एफ की डायरेक्शन। तो डी एफ की डायरेक्शन अगर है, डी एफ की डायरेक्शन, ठीक है, डी एफ की डायरेक्शन, तो हम डी एफ को लिख सकते हैं कि क्या है डी एफ इज इक्वल टू आई नॉट डी एक्स, आई एल है, आईडीएल, आईडीएल ही हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी है क्रॉस बी, और साइन थीटा भी है यार, ये मत कि आई एल भी, आई एल भी साइन थीटा, बट यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री ऐसा। अब नेट फोर्स दूसरे एलिमेंट पे भी डीएफ सेम ही डायरेक्शन में है, डीएफ सेम डायरेक्शन में है, तो इंटीग्रेट कर लेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट इंटीग्रेट क्यों, क्योंकि जब सभी सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं तो फिर ज्यादा हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो डीएफ है ये क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? ये धीरे धीरे वायर से डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो ये डीएफ इंक्रीज हो रहा है। तो इस वायर पे फोर्स देखोगे ऐसे है, ऐसे, ये कहानी है ऐसा, ये वैरी कर रहा है, ठीक है। ये जो फोर्स है हर एलिमेंट पे वैरी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो हम इसमें नेट फोर्स के लिए ऐड कर देते हैं, ये डी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में यही पुट कर देंगे, साइन 90 हो जाएगा, आई नॉट इंटू, आई नॉट इसमें करंट था, आई नॉट इंटू डी एक्स, वॉट इज बी, बी है लिखेंगे म्यू नॉट आई, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल करंट है बाई टू पाई एक्स, बाई टू पाई एक्स, बाई टू पाई एक्स। तो ये सारा कॉमन हो जाएगा, कुछ कुछ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, यहाँ से इस एंड के, वायर के इस एंड से इस एंड तक हमें जाना है, मतलब फ्रॉम ए टू ए प्लस एल, फ्रॉम ए टू ए प्लस एल। तो ये कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टू पाई, और ये आई भी है, यहाँ हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फ्रॉम ए टू ए प्लस एल। तो ये हो जाएगा नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई एल एन एक्स, एल एन ए प्लस एल। लिमिट पुट किया जा रहा है भाई,
ln x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a प्लस एल बाई लोअर लिमिट है a, दिस इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि अगर ऐसा सिस्टम प्लेस्ड है तो इस वायर का ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन होगा या बोथ होगा, क्या बोल सकते हैं? रोटेशन नहीं होगा। अरे ये देखो, ये पॉइंट है, यहाँ से फोर्स वेरी कर रहा है ना, ऐसे फोर्स वेरी कर रहा है, ये फोर्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ फोर्स ज्यादा है, तो यहाँ से टॉर्क ज्यादा होगा और यहाँ से टॉर्क कम होगा। तो ये क्या होगा, ये ऐसे रोटेट भी करेगा और ऐसे ट्रांसलेट भी करेगा। कई तो सोच रहे होंगे अरे ये क्या चलने लगा, यही तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, इसको तो नहीं पढ़ना था। ये सोचना है केवल। अरे ऐसे कहीं होगा थोड़ी, ऐसे खुद सोचो कि क्या ऐसे छोटा सा कोई वायर रहेगा, यहाँ से करंट डाल के यहाँ से निकल जाएगा, एक कुछ सेगमेंट ही होगा। ये ऐसा नहीं कि मतलब ये मूव करने लगेगा, बट पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए केवल ऐसा कोई पूछते। ऐसे थोड़ी होता है कि कई लोग को डाउट हो जाता है कि सर ये क्या है, इतने वायर में कैसे करंट रहेगी और करंट क्या यहाँ से जाएगी फिर इसके बाद क्या होगा। ऐसा नहीं है, इसके आगे भी इधर वायर है, उसके पीछे भी वायर था, ठीक है, कंटिन्यूअस करंट है, बट हम इतने ही सेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, उसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि कोई मतलब पार्टिकल इधर से करंट फेंक दिया चल रहा है इसमें, तो किसी वायर में होगा। ये समझ पाए? दो टाइप के हैं वायर में, एक कांस्टेंट और एक ये। ठीक है, ए प्लस एल म्यू नॉट आई वन आई टू, ऐसे याद रख सकते हो, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई एल एन, मैक्सिमम डिस्टेंस बाई मिनिमम डिस्टेंस, चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मिनिमम है, इतना तो बिल्कुल करना पड़ेगा। श्रेयांश समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो लूप वाला आप जल्दी से बता दो यार, बहुत हो गया, लूप वाला आंसर दे दो। कौन सा लूप? कोई बोला कौन सा लूप? अरे ये जो थर्ड क्वेश्चन था, ये बताना है ना। क्वेश्चन करते करते भूल जाते हैं, कहीं फर्स्ट कर लिया, सेकंड में इंटीग्रेशन करना पड़ा, अब यहाँ पे कोई कहेगा जीरो नहीं होगा, क्लोज लूप है, क्लोज लूप है, जीरो नहीं होगा। क्यों? आंसर बताओ यार, और कुछ नहीं चाहिए, फॉर्मूला तुम्हारे पास लिख दिया है, ये वर्टिकल का बता दिया, ये हॉरिजॉन्टल का बता दिया, तो सर इसका हाँ बताओ। सर सर म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई। आई नॉट स्क्वायर मतलब इसको भी क्या आई नॉट ले लियो, म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर बाई 4 पाई नहीं, एल एन वेल एन कुछ नहीं, एल एन बंसलफिट जी कुछ नहीं आ रहा है, एल एन टू आएगा यार। सर ln2, सॉरी सर, सॉरी सर, एल एन टू आ रहा है, वो वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। मतलब सिर्फ दोनों साइड वाला माइनस कर देंगे। हाँ, तो फिर कैसे आ रहा है, कैसे एल एन टू आ गया भाई? ये देखो, ये लेते भी आया, प्रतीक कर रहा था। ऊपर और नीचे तो माइनस हो रहा है। हाँ सर म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई आएगा ना हाँ, देखते हैं। सर, प्रोसेस में ln2 सर। हाँ हाँ, दो फोर्सेस जो हैं उस पे आएंगे, जो
बट नेट फोर्स अगर देखेंगे तो उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली यस सर। फोर्स सेम है। हाँ एग्जैक्टली यहाँ से देखो भाई, देखो जो लोग किए उनको कुछ वो लोग कुछ सीखेंगे, जो केवल सोच रहे थे चलो ठीक है 5 मिनट का ब्रेक मिल गया, वो देख लें अभी। ये था स्क्वायर, इस स्क्वायर में करंट है ऐसे, तो हम ये देखते हैं यहाँ पे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट यहाँ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट है आई नॉट, और आई नॉट क्या, आई है करंट, तो और यहाँ पे करंट लिया आई नॉट सो दैट कि डिफ्रेंशिएट कर पाए, और ये डिस्टेंस है एल है, तो इस पे होगा, इस पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट एग्जैक्टली सेम टाइप का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे फोर्स की हम डायरेक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा आई डी एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड हम बता सकते हैं वायर की वजह से क्रॉस, तो यहाँ से ये दिस हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू, मतलब आई नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और एल एन अभी ऊपर ये फॉर्मूला डिराइव किया है, ये दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा एल एन टू सेम हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन टू, ये हुआ। ये क्या होगा, पैरेलल अट्रैक्ट एंटी पैरेलल रिपेल, नहीं तो डायरेक्शन देख लो, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये लूप क्या होगा, ये लूप किधर शिफ्ट करेगा, ये लूप जो है टुवर्ड्स वायर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स वायर, वायर इसको अट्रैक्ट करेगा इस लूप को। तो ये चीज ध्यान रहे। तो ये ऐसा आ गया, ये मान लिया ये फोर्स कुछ F1 है, ये फोर्स कुछ F2 है, ये दोनों फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें किसी को डाउट। नेट फोर्स लिख लेते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 हम फाइंड कर लेते हैं, करंट है म्यू नॉट आई, ये है मैग्नेटिक फील्ड, बाई 2 पाई L, ये हुआ आई एल इंटू बी, करंट है इसमें आई नॉट एल इंटू बी, दिस फोर्स है, इज इक्वल टू डिस्टेंस एल थी, माइनस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, 2L डिस्टेंस है, यहाँ की डिस्टेंस क्या 2L है, यस 2L है, ये हो जाएगा 2L, तो ये हो जाएगा 4 पाई L इंटू लेंथ है L इंटू करंट है आई नॉट, इसको जो है डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंशिएट नहीं डिफरेंस, आई नॉट L डिवाइडेड बाई 4 पाई L इज द नेट फोर्स। अच्छा L भी तो कैंसिल आउट हो रहा है, L कैंसिल आउट हो रहा है, L कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट बाई 4 पाई, और ये डायरेक्शन भी दिखाना जरूरी है, किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन दिखाना ही दिखाना है, या तो IJK में डिनोट करें या ऐसे डिनोट करें, एरो एरो डिनोट करके 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर, समझ पाए आंसर क्या दिया था, नॉट आई नॉट बाई 4 पाई, हाँ ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा फोर्स था और हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे। तो लास्ट हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर, ये जो है ये आता है डेराइव करने के लिए, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर, दो करंट कैरिंग वायर हैं और दोनों पैरेलल हैं, दोनों इनफाइनाइट वायर हैं, तो हमें फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसमें जो है करंट ऐसे जा रही है, दूसरा वायर है ऐसे, हम मान लेते हैं इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, दोनों के बीच की सेपरेशन है D। अब यहाँ पे अगर हम फोर्स के बारे में सोचेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि F इंटू आई, F इज इक्वल टू आई एल इंटू बी होता था। तो लेंथ तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर फोर्स फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है, हम फाइंड करते हैं यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम अगर ऐसे देखते हैं कि ये वायर यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जिसको हम डिनोट कर देंगे B1 से,
B1 की डायरेक्शन रहेगी क्या, क्रॉस रहेगी, वो हम राइट हैंड से फाइंड करेंगे। इस क्रॉस की वजह से फोर्स किधर होगा, आइडियल क्रॉस बी, तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलर टाइप से अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो है B2 फोर्स अप्लाई करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और इस B2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे B2 की डायरेक्शन डॉट होगी। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं, डॉट होगी। सेकंड वायर को होल्ड करना है तो अप आना चाहेगा, तो आइडियल क्रॉस बी, तो यहाँ से ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, और ये हो जाएगा F फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, ये लाइन याद रखना है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है, तो यहाँ से ये जो है L लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं। तो वो सब कहानी लिख दोगे, दो पैरेलल वायर्स हैं कैरिंग करंट I1 and I2 रेस्पेक्टिवली, दिस वायर 1 इज, लेट अस कंसीडर ए सेगमेंट AB, ये सब थोड़ा स्टेटमेंट लिख लोगे, ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I2, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट AB, फोर्स एक्टिंग ऑन सेगमेंट AB इज इक्वल टू F जो होगा इस पे इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन AB इज इक्वल टू I2 करंट जो फ्लो हो रहा है, इनटू लेंथ उसकी, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, तो अननेसेसरी जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दोगे, सब्जेक्टिव का मतलब होता है एग्जैजरेशन, तो ये हो जाएगा I2 इंटू L। उसी चीज को लिखना है, थोड़ा सा एक एक स्टेप के बाद लिखना है, तो ये हो जाएगा I1 म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D, ऐसा हो जाएगा। फिर हम नीचे जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 पाई, तो यहाँ से FAB इज इक्वल टू, ठीक है, FAB इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई D। तो हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान रहे, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। ये वैल्यू बिल्कुल रट लेना है, ये ध्यान रहे कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। ऐसी यूनिट दो क्वांटिटी की होती है, एक होता है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, और एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट F इक्वल टू KX, तो F बाई X करते थे। तो ये मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और ये अट्रैक्टिव है, और इसका मैग्नीट्यूड ये है। ठीक है, ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F12 F21। ये है हमारा वायर 1, ये है वायर 2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2। ठीक है, समझ पाइए, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D, D इज द सेपरेशन बिटवीन द वायर। कोई डाउट इसमें, ये डेरिवेशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं कैसे क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ऐसा है, क्वेश्चन ये है कि दो वायर ऐसे सस्पेंडेड हैं, कैसे, ऐसे टाइप से, ऐसे, ये एक वायर ऐसे जा रहा है और दूसरा वायर जो है ऐसे जा रहा है, और यहाँ से ये क्या है, सस्पेंडेड है, पैरेलल अट्रैक्ट करते हैं, तो ये मान लिया एंटी पैरेलल है, ये ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, और यहाँ से क्या है, ये दोनों सस्पेंडेड है, ये कोई एक लाइन है, यहाँ से एक स्ट्रिंग है ऐसा, और ये जो है ये ऐसा, ये मान लो यहाँ से ये सस्पेंडेड है, विजुलाइज कर पा रहे हो, ये जो है सस्पेंडेड है, ऐसा है, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए कितने स्ट्रिंग लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है। ठीक है, टेंशन में नहीं आना है, बिल्कुल बहुत आसान है, वो फोटो ही लग रहा है ऐसे डरावना। ये इनफाइनाइट वायर है, और ये दोनों क्या है, ये जैसे चार्ज वाला याद करो, अभी पढ़ा था जस्ट, ये जो नहीं थे, ये दो चार्ज पार्टिकल वाले चार्ज,
ये दोनों रिपेल कर रहे थे ना अपने आप को, वैसी टाइप की सिचुएशन ये है। वहां पे चार्ज था, यहाँ पे करंट है, तो एंटी पैरेलल करंट रिपेल, तो यहाँ से ये दो स्ट्रिंग के हेल्प से ये ऐसे सस्पेंडेड है, ऐसे, ये ऐसे ऐसे है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ से करंट करंट का जो मैग्नीट्यूड है, करंट हम मान लेते हैं सेम है। और इस वायर की जो लेंथ है, इस वायर की जो लेंथ है वो है मास पर यूनिट लेंथ, वो है लैम्डा। यूनिफॉर्म वायर है, इसमें लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर हमें एल लेंथ का मास फाइंड करना है, एल लेंथ का, तो इससे फाइंड कर लेंगे। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन द वायर। ये वायर नहीं, ये स्ट्रिंग, ये फाइंड करना है भाई। तो यहां से अगर देखेंगे तो इसका जो 2 डायमेंशनल डायग्राम है वो ऐसा दिख जाएगा। 2 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम मतलब ऐसे ऑब्जर्वर यहाँ से है, ऑब्जर्वर यहाँ पे ऐसे देख रहा है, तो उसको ऐसे दिखेगा। यहाँ करंट क्या होगी, यहाँ करंट इनटू द प्लेन जाती हुई होगी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस, और यहाँ करंट ऑब्जर्वर की तरफ आती हुई होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉट, और यहाँ से हो जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसा है। तो इसमें हमें टेंशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है, या फिर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि इसका एंगल बता दो कितना होगा। ये जो है ये एंगल थीटा, थीटा फाइंड करना है, थीटा एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल, थीटा, टेंशन, ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ये रिपेल करेंगे, ये तो समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये स्ट्रिंग की लेंथ अगर चाहिए तो यहाँ से लेंथ भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे चाहो तो इसकी जो है लेंथ, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है। तो ये दोनों स्ट्रिंग हमें दिख रहे हैं यहाँ से, इस साइड से ये दोनों दोनों है यहाँ पे, इधर तो दोनों ही है, इधर भी दो है, ये दोनों है। चलो ठीक है, ये तो दो दो स्ट्रिंग है। हर स्ट्रिंग में टेंशन अगर टी है, तो यहाँ पे कितनी टेंशन दिख रही है, यहाँ पे टेंशन दिख रही है 2T, 2T। तो अब ऐसा करते हैं कि हम किसी सेगमेंट को, कोई सेगमेंट हम ले लेते हैं एल लेंथ का, है ना, ये सेगमेंट हम ले लेते हैं। इस एल लेंथ के सेगमेंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे, ये हमने सेगमेंट ले लिया, ये वाला, इसका लेंथ है एल, तो इसका मास कितना हो जाएगा mg। कंसीडर अ सेगमेंट ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ, तो ये इसका मास हो जाएगा लैम्डा इंटू एल इंटू जी एम जी। यहाँ से टेंशन क्या होगा, यहाँ से टेंशन हो जाएगा 2T। 2T क्यों, एक स्ट्रिंग में T है, तो ऐसे ऐसे दो स्ट्रिंग है एग्जैक्टली इसी के पीछे है। ये है एंगल अगर थीटा, तो यहाँ से लिख लेंगे 2T cos थीटा, और ये हो जाएगा 2T sin थीटा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे फोर्स, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमने कितना लेंथ लिया है, हमने लेंथ लिया है एल लेंथ, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, जिसका एक्सप्रेशन हो जाएगा ये म्यू नॉट I1 I2, तो दोनों I नॉट है, तो इसको लिख लेंगे म्यू नॉट I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, 2 पाई डी है ना, तो 2 पाई डी। अच्छा चलो ठीक है, तो 2 पाई डी में फिर हमें ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ले लेते हैं, क्या करना है, ये हो जाएगा 2 पाई, ये सेपरेशन क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, तो क्या ये लेंथ 2L साइन थीटा हो जाएगी, 2L साइन थीटा, यस ये हो जाएगी 2L साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2 पाई डी मतलब 2L साइन थीटा इंटू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ, लेंथ
लास्ट है भाई, लास्ट, थोड़ा सा बस, थोड़ी देर का और पेशेंस। L, बस कष्ट के दिन खत्म होने वाले हैं। ये हो जाएगा। अब ऐसा इक्वेशन हम लिखेंगे इन दोनों से, तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया 2t sin थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2l इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या था, सेकंड इक्वेशन था 2t cos थीटा, 2t cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये तो mg है, ये mg के बराबर है, mg के बराबर है 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू लैम्डा l इंटू जी। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो टेंशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। सर ऊपर वाले में एल नहीं होना चाहिए ना? है ऊपर वाले में 2t sin थीटा सर, 2t sin थीटा में एल नहीं हो, नीचे एल कैंसिल हो जाएगा ना? यहाँ पे 2t sin थीटा इंटू लेंथ भी होना चाहिए था, लेंथ था ना ये एल, हाँ ये लेंथ जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 2 है 4 है 4 पाई एल लैम्डा जी, और एक साइन थीटा यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर तो हम इसको एलिमिनेट यहाँ से उतना नहीं कर पाएंगे, साइन थीटा tan थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर बाई 4 पाई लैम्डा l इंटू जी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको डिवाइड करके सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ से एग्जैक्टली ऐसा कुछ एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, बट एक अप्रॉक्सीमेशन अगर दिया होगा तो हम इसको थोड़ा सा एक रेस्पेक्टेबल आंसर फाइंड कर लेंगे कि इफ एंगल मेड बाय द वायर विद वर्टिकल इज वेरी स्मॉल, तो अगर एंगल स्मॉल होगा तो tan थीटा भी थीटा हो जाएगा और साइन थीटा भी थीटा हो जाएगा। तो फॉर स्मॉल थीटा ऐसा हम लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल थीटा ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर से हम थीटा फाइंड कर लेंगे, म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई लैम्डा l इंटू जी होल टू द पावर 1/2, ठीक है। म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर 4 पाई लैम्डा l g टू द पावर 1/2 ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये बस वैसे ही जैसे चार्ज का क्वेश्चन हमने किया था, बस एक्सप्रेशन हमें यूज करना है ये वाला, ठीक है। तो इसको देख लो और डिस्कनेक्ट होने वाला है, जिसका भी डाउट होगा वो रिकनेक्ट कर लेगा, कुछ पूछना होगा इसी क्वेश्चन में पूछना होगा या किसी क्वेश्चन में पूछना होगा तो दोबारा रिकनेक्ट कर लोगे, नहीं तो एक बार फुल रिवीजन कर लेना है। ऑलमोस्ट हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, एनसीईआरटी वाले पोर्शन को भी स्टार्ट कर देना है। एक्सरसाइज को मैं एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव असाइनमेंट भेजूंगा, ठीक है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक भेजूंगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। क्वेश्चन उसमें से बहुत ज़्यादा है, लॉजिक ये है कि सारा ख़त्म कर लो तो अच्छी बात है, नहीं ख़त्म करोगे तो एटलीस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पे कर लेने हैं, ठीक है। ठीक है चलो, जो लोग जाएंगे